हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij, इफ नहीं लिखे, a स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij इज said to be symmetric matrix if Aij equals to Aj for all I equals to j। और दूसरा डेफिनेशन इसका होता है A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। चलिए समझेंगे क्या बोला कि किसी ए स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब Aij इक्वल्स टू Aj हो। आई और जे के हर एक वैल्यू के लिए कहने का सेंस क्या है कि Aij इक्वल्स टू Aj, यानी कि A12 इक्वल्स टू A21, A13 इक्वल्स टू A31, A21 इक्वल्स टू A21 की बात कर चुके हैं, A32 इक्वल्स टू A23। आ रही समझ में बात? तो ये सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ? किसी भी मैट्रिक्स में Aij और Aj इक्वल हो तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। या दूसरा तरीका ये बोले, कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए तो भी उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख ले इसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है A B C B C D E E F, क्वेश्चन है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए A12 और A21 इक्वल होगा तो A12 कितना है? B, और A21 कितना है? B। A13 कितना है? C, और A31 कितना है? C। A23 कितना है? E, और A32 कितना है? E। तो यही कंडीशन बस देख लेंगे और उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या ऐसे भी आप सोचो ना कि डायगोनल के अलॉन्ग यहाँ पे मिरर इमेज हो, ये दोनों मिरर इमेज, ये डायगोनल छोड़ दो और जो एलिमेंट्स दो बचेंगे ना, ये डायगोनल एलिमेंट हटा दो, ढक दो, तो ये सेम एलिमेंट्स हो तो ये क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या दूसरा तरीका जो बोले ना A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालें। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ABC, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, BDE CEF, क्या ये A के बराबर आ गया क्या? देखो ABC BDE CEF। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? A और A ट्रांसपोज इक्वल आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये।
नेक्स्ट इसका देखते हैं सेकेंड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A equals to Aij is said to be skew symmetric matrix if Aij equals to Aji for all I and J। ठीक है, Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aji। ठीक है, या दूसरे तरीके से हम ऐसे डिनोट करेंगे, A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। चलिए इसको देखते हैं। यही बात इसमें बोले कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब Aij Aji के नेगेटिव के बराबर हो, तब इसे क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या ये बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज निगेटिव हो एक दूसरे के, तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal elements are always जीरो। मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक में एक और कंडीशन क्या आ गया कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, तो इसमें सर मतलब A12 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ A21। A13 कितना होगा? माइनस ऑफ A31। A23 माइनस ऑफ A32 के बराबर होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। एक मैट्रिक्स, देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो लिख लें। ये A12 है, अगर यहां पे A लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस A। यहां पे B, तो यहां पे माइनस B। 1 3 और 3 1। यहां पे अगर C लिखे तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस C। ठीक है, आप देखो ना, A12 A21, A13 A31, A23 A32 निगेटिव के साथ है। अगर यहां पे A ट्रांसपोज ले तो क्या आएगा? 0AB, तो ऐसे लिख आ जाएगा 0AB माइनस A 0C और ये माइनस B माइनस C 0। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले, माइनस बाहर कॉमन ले ले, तो ये क्या बनेगा? 0AB माइनस A 0 और माइनस कॉमन लिए है ना, ओ सॉरी इसमें से माइनस कॉमन लिया, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे माइनस B माइनस C 0। क्या ये A के बराबर आ गया? माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0, तो यही तो A है और आगे निगेटिव है तो माइनस A।
तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। Properties of symmetric and skew symmetric matrices। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The sum of two symmetric और skew symmetric matrices are always a symmetric और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा सिमेट्रिक होगा, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इफ वी मल्टीप्लाई any symmetric or skew symmetric matrix by a constant k, then output will be symmetric और skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोले कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if A is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा क्या बोले कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दे तो सिमेट्रिक देगा, उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दे तो सिमेट्रिक देगा, लेकिन उसका ट्रांसपोज अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को। एग्जांपल में देखते हैं वो कैसा, क्यों ऐसा होता है वो चीज पहले समझिएगा। क्या A इक्वल्स टू मैट्रिक्स A ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैट्रिक्स A इज ऑलवेज इक्वल टू A, दोनों सेम मैट्रिक्स तो है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 कैंसिल, A इक्वल्स टू A ही तो बचा। अब क्या करते हैं, 2A को A प्लस A लिख सकते हैं। बोलिएगा, 2A को A प्लस A लिख दिए। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि इसमें A ट्रांसपोज ऐड कर दे और यहाँ A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ऐसे भी A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल, बचेगा क्या, A प्लस A 2A, यही तो बचेगा। अब ये क्या आया, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और ये कौन क्या है, A। तो किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे हम लिख सकते हैं। और A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और A माइनस A ट्रांसपोज ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे, तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे करके। एक एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, एक्सप्रेस करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है कि सबसे पहले मैट्रिक्स ए कितना दिया हुआ है, 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1।
तो हम सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है कि ए को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए फाइंड किए, ए ट्रांसपोज भी फाइंड कर ले, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब क्या करें, इसका हाफ ऑफ ए की जगह पे ये देखिएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड कर दे, 3 प्लस 3 6 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6/2 यानी कि 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 1। अब ये क्या था, ये था हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर फाइंड करते हैं हाफ ऑफ, इसको ब्रैकेट में रखेंगे नहीं तो मतलब बदल जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज 3 माइनस 3 0, ठीक है, -4 -1 -5 1 + 4 5 -1 + 1 0। तो ये हो गया 0 -5/2 5/2 एंड 0। तो हमें क्या लिखना था, a = हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज को, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज को ये लिखते हैं 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज को ये लिखते हैं 0 -5/2 5/2 और 0। तो किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।